बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द असलम्स लर्निंग सेंटर। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि इंट्रोडक्शन पढ़ा था आपके पास अलजेब्रा का। उस पर जो प्रॉब्लम्स थे आपके पास कुछ हमने मतलब इंट्रोडक्शन के किए थे और कुछ हमने कहा था कि अगले वीडियो में हम करेंगे। हमने जो पिछला लेक्चर था वो हमने कहाँ पर ख़त्म किया था कि कांस्टेंट वेरिएबल या कोफिशिएंट हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम दिया हुआ या एग्जांपल्स हमारे पास सामने हो तो हम उसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, आज हम वो सीखेंगे आपके पास। जैसे आज प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमसे पूछे कि नंबर ऑफ टर्म्स बताएं। नंबर ऑफ टर्म्स, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास दिया हुआ हो, जैसे हम डिफरेंट लिख देते हैं। नंबर पहला हम लिख देते हैं 3 इंटू एम इंटू एन, दूसरा लिख देते हैं हम सिंपल पी, तीसरा आपके पास अगर पड़ा हुआ हो 2x प्लस में 3y, ठीक है। नंबर 4 आपके पास अगर पड़ा हुआ हो 4y प्लस में 7। नंबर 5 आपके पास पड़ा हुआ हो 3l प्लस 3m प्लस में 9। ये हमारे पास कुछ नंबर्स पड़े हुए हैं, या 6 भी लिख लें आप। 7x प्लस 5 प्लस में 8। ये हमारे पास 8, ये जो 6 हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं। पूछ रहा है कि हमें बताएं कि इनमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। हम पीछे लेक्चर में मतलब सीख के आए कि हम नंबर ऑफ टर्म्स कैसे मालूम करते हैं। अगर कोई भी एक्सप्रेशन हमें सिंगल मिली हुई है, डबल मिली हुई है, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में आपके पास पड़ी हुई, तो हम कैसे मालूम करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय n। अगर मैंने कहा था कि जब भी नंबर्स या लेटर्स आपस में क्या हो, मल्टीप्लिकेशन में पड़े हुए हो, तो हम उसे क्या कंसीडर करेंगे, सिंगल टर्म। अगर हम 3 को m से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3m इंटू n, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या बना आपके पास, सिंगल टर्म। क्या बना है आपके पास, सिंगल टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या बनेंगे इसके, 1 या सिंगल टर्म। इसी तरह से दूसरा देख लें, उसमें क्या है, सिंपल p पड़ा हुआ है। p क्या है, लेटर है। सिंपल 1 टर्म है, तो ये भी क्या बनेगा आपके पास, 1 टर्म। इसी तरह से आपके पास अगर तीसरा मिला हुआ है, वो क्या है आपके पास, 2x प्लस 3y। 2x प्लस 3y, अब ये एक टर्म हो गया, ये क्या आपके पास दूसरा टर्म हो गया, क्योंकि ये प्लस में सेपरेट है आपके पास। तो कितने बनेंगे आपके पास इसके टर्म, 2 टर्म्स, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है आपके पास 4y, एक वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ पड़ा हुआ है 4y प्लस में 7 कांस्टेंट। ये अब क्या हो गया आपके पास, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म। कितने बने आपके पास टोटल, इसमें कितने टर्म्स मौजूद है आपके पास, 2 टर्म्स मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह से आगे चलें कि 4l प्लस 3m प्लस 9, इसमें कितने टर्म्स है आपके पास, 4l प्लस 3m प्लस 9 में इसमें होंगे आपके पास 3 टर्म्स। एक टर्म है आपके पास 4l वाला, उसको ऐड करते हैं हम 3m वाले टर्म्स के साथ, उसको ऐड करते हैं कांस्टेंट 9 टर्म के साथ, तो कितने बने आपके पास, टोटल 3 टर्म बने। इसी तरह से हम ये जो नीचे पड़ी हुई आपके पास 7x को प्लस कर सकते हैं 5 के साथ, नहीं 5 को 8 के साथ ऐड कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो कितने बनेंगे, 7x प्लस में 5 को 8 के साथ ऐड कर देंगे, कितने बनेंगे आपके पास 13। तो टोटल टर्म्स कितने बने आपके पास, 2 टर्म्स। अब 2x प्लस 3y या 4y प्लस 7, या ये जो आपके पास 3 टर्म्स बने हुए, इनकी एडिशन क्यों नहीं हो रही, इनको भी हम 4l या 4 प्लस 3 7lm क्यों नहीं लिख सकते, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनकी एडिशन कैसे होती है, ऑपरेशंस जो परफॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन अलजेब्रा में वो कैसे होती है, वो भी हम सीखेंगे। तो ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आपसे कभी भी पूछे जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पड़ी हुई है, जैसे हमने कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स हल किए हैं, तो आप बता सकते हैं कि इनमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। आगे चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ जाए कि मुझे वेरिएबल बताएं। पिछले वीडियो में हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ रहा था ना,
कि हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन मिली हुई हो जिसमें पूछे कि इसमें वेरिएबल कौन कौन से इस्तेमाल हुए, कितने इस्तेमाल हुए, तो वो आप कैसे बता सकते हैं, वो आज हमने सीखा भी था। आज कुछ प्रॉब्लम्स उस पर हल करते हैं हम। इससे पहले हम लिख देते हैं प्रॉब्लम्स जो भी मिले हुए हैं आपके पास। 8x + 3, दूसरा हो हमारे पास -7x + 1, 6x + y, 2x/y, 5 आपके पास 2xy हो, 6 भी लिख देते हैं हम के 5/3yz। ठीक है, ये कुछ हमने क्या किया, प्रॉब्लम्स लिख दिए हैं इनके कि इसमें पूछे कि वेरिएबल कौन कौन से आपके पास इस्तेमाल हुए हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वेरिएबल हम किसे कहते हैं। वेरिएबल हम कोई भी लेटर होता है ए से लेकर जेड तक, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर्स आपके पास इस्तेमाल में आते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पहला एग्जांपल ले लेते हैं, 8x + 3। तो 8x + 3 में कितने वेरिएबल्स आपके पास इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पर सिंपल क्या हुआ है, एक वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, वो क्या है, x। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है आपके पास, x है। समझ में आ गई बात। वेरिएबल क्या है आपके पास, सिंपल x है। दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन है -7x + 1, इसी में भी क्या है, एक ही वेरिएबल आपके पास ABC लेटर्स का इस्तेमाल हुआ है, वो क्या है आपके पास, सिंपल x। इसी तरह से जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें क्या है आपके पास, 6x + y, इसमें x भी यूज हुआ है, इसमें y भी यूज हुआ है। तो इसमें कितने आपके पास वेरिएबल बनेंगे, दो। वो कौन कौन से आपके पास, x और y। इसी तरह से हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है उसमें भी क्या है आपके पास, x और y, x और y इस्तेमाल हुआ है आपके पास। इसी तरह से पांचवा जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें भी क्या है, x और y इस्तेमाल हुआ है। इसमें एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। वेरिएबल जब भी हम फाइंड करते हैं इन चीज़ों को नहीं देखते, उसमें सिर्फ क्या देखते हैं हम कि उसमें वेरिएबल मतलब जो ABC का लेटर है वो कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है आपके पास। यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास, जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसी में देखें तो 5/3yz आपके पास बना हुआ। तो इसमें कौन कौन से हैं, एक y है, दूसरा z। तो ये क्या बनेगा आपके पास, y और z। ये होते हैं आपके पास वेरिएबल। किसी भी एक्सप्रेशन में मालूम करना हो, पीछे हमने कर लिया कि नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे मालूम करेंगे, हमने कर लिया कि वेरिएबल कैसे मालूम करें। अब हम आगे करेंगे कि कांस्टेंट हमें पूछे कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने कांस्टेंट है, वो कौन कौन से हम वो कैसे फाइंड करेंगे, वो भी हम सीखेंगे। आगे चलते हैं, इसको दे देते हैं हम नाम क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम क्या करेंगे, कांस्टेंट जो हमें कोई क्वेश्चन मिले हुए आपके पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिले हुए आपके पास, वो पूछे कि इसमें कांस्टेंट कितने हैं या कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं, तो वो आप कैसे बता सकते हैं। इसमें लिख देते हैं नंबर 1 2x + 2। ठीक है, नंबर दूसरी जो हमारे पास होगा वो होगा -3 प्लस का x। तीसरा लिख देते हैं आपके पास क्या होगा, xy + 1। चौथा नंबर हम लिख दें कि इसमें क्या होगा, xy + yz + 1/2। ये आपके पास 5 नंबर क्या है आपके पास, 5x + का 9। 5 एग्जाम्पल कर लेते हैं हम इनके। ठीक है, अगर हम पहला जो एग्जांपल है वो देख लें तो इसमें क्या है आपके पास, 2x + 2, 2x + 2। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कांस्टेंट हम किसे कहते हैं, कांस्टेंट हम पीछे पढ़ के आए हैं। कांस्टेंट हम किसे कहते हैं, जिसके साथ कोई भी आपके पास वेरिएबल इस्तेमाल ना किया हुआ हो। जैसे ABCD के जो वेरिएबल्स हैं, XYZ, ये जो नंबर्स हैं या लेटर्स हैं आपके पास, वो इस्तेमाल ना किए हुए हो, सिंपल इंडिपेंडेंट या अकेला पड़ा हुआ हो नंबर कोई भी, वो क्या कहलाता है आपके पास, वो कांस्टेंट कहलाता है। जैसे हम इसमें देखें, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आपके पास, 2 टर्म्स हैं, एक ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है आपके पास। अगर पहले टर्म में देखें तो वो क्या है, 2x + 2। पहले टर्म में आपके पास पड़ा हुआ है 2x,
अब x क्या है आपके पास, वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ 2 पड़ा हुआ है, वो क्या हो जाएगा आपके पास कोफिशिएंट। सिंपल अकेला जो इंडिपेंडेंट पड़ा हुआ है वो क्या है आपके पास 2, जिसके साथ कोई भी आपके पास वेरिएबल इस्तेमाल नहीं किया हुआ हो। तो यहाँ पर जो अगर हमसे पूछे कांस्टेंट इस एक्सप्रेशन में कौन सा है आपके पास, वो क्या है 2। समझ में आ गई बात। इसी तरह से दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें क्या है आपके पास, अब देखो यहाँ पर -3 एक टर्म प्लस में x दूसरा टर्म है। अब x क्या है आपके पास, वो तो वेरिएबल है, वेरिएबल हमें कांस्टेंट में कंसीडर ही नहीं करना होता। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास -3, -3 आपके पास क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। इसी तरह से तीसरा नंबर जो इसमें क्या है आपके पास, प्लस का 1 क्या बनेगा आपके पास, ये आपका कांस्टेंट हो गया है इसमें। समझ में आ गई बात। इसी तरह से चौथा नंबर हम देख लें तो इसमें क्या है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में 1/2। अब ये देखो ये भी आपके पास वेरिएबल है, ये भी दूसरा टर्म आपके पास वेरिएबल है। अकेला जो इंडिपेंडेंट पड़ा हुआ है वो क्या है आपके पास 1/2। तो ये आपके पास क्या बनेगा, कांस्टेंट बन गया। इसमें देख लें तो क्या बनेगा आपके पास 9 इज कांस्टेंट। समझ में आ गई बात कि हमें कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिली हुई उसमें पूछे नंबर ऑफ टर्म्स कितने, उसमें वेरिएबल्स कितने इस्तेमाल हुए हैं, या आपके पूछे कि कांस्टेंट कौन कौन से हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास पढ़ा है वो हमने पढ़ा था कि कोफिशिएंट। इसी तरह के कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए आपके पास के पूछे कि इनमें कोफिशिएंट कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं, तो वह आप बता सकते हैं। हम कुछ प्रॉब्लम्स इसमें करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, इंशाल्लाह अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं। पहला नंबर जो है -7x लिख देते हैं, दूसरा हम लिख देते हैं 5y, तीसरा हम लिख देते हैं 2x प्लस 3y, फोर्थ नंबर लिख देते हैं हम 1/4 प्लस 6y प्लस 1। इसमें लिख देते हैं हम क्या 5 नंबर। ठीक है, वो क्या बनेगा आपके पास 5x प्लस में 9। ठीक है, पूछ ले हमसे कि इनमें कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, तो आप कैसे बताएंगे, कैसे कंसीडर करेंगे कि इनमें कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, वो आज हम सीखेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कोफिशिएंट हम किसे कहते हैं। कोफिशिएंट हम कैसे हैं सिंपली कि वेरिएबल के साथ आपके पास कोई भी नंबर हो आपके पास। अब वेरिएबल क्या है वो भी हम पढ़ के आए कि वेरिएबल हम किसे कहते हैं, जो ABC के लेटर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर x है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कोई भी नंबर हो, उसके साथ जो आपके पास कोई भी नंबर हो पड़ा हुआ, उससे हम क्या कहते हैं कोफिशिएंट। जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना -7x, तो ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास वेरिएबल। ये क्या है आपके पास वेरिएबल। वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर हो आपके पास पड़ा हुआ, कोई भी नंबर, उसे हम क्या कहते हैं कोफिशिएंट, उसे हम क्या कहते हैं कोफिशिएंट। तो इसी एक्सप्रेशन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास मिली हुई है, इसमें कोफिशिएंट आपसे पूछे कि कितना बनेगा आपके पास -7 इज द कोफिशिएंट। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपके पास पड़ा हुआ है उसमें क्या है 5y। अब ये y क्या है आपके पास, y आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ नंबर कौन सा है 5, तो 5 इज अ कोफिशिएंट। समझ में आ गई बात। इसी तरह से तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें 2 हैं आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके पास 2, एक 2x का, दूसरा क्या है आपके पास 3y। अगर पहले में देखें, पहले जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें क्या है x इज अ वेरिएबल, उसके साथ आपके पास क्या है 2 कोफिशिएंट है आपके पास। दूसरे में देखें तो दूसरे में y है, y के साथ कौन सा है आपके 3 पड़ा हुआ है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स में कोफिशिएंट कितने आपके पास 2 है, एक 2 और दूसरा 3। अब आगे चलते हैं तो उसमें क्या है आपके पास मिला हुआ, इसमें मिला हुआ है जैसे यहाँ पर x है 1/4x प्लस 6y प्लस में 1। अब देखें यहाँ पर भी एक आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ आपके पास 1/4 आपके पास एक कोफिशिएंट आ गया। दूसरे में क्या है आपके पास y के साथ क्या है 6 भी आपके पास आ गया। अब 1 क्या है, 1 इज अ कांस्टेंट, 1 कोफिशिएंट नहीं है। 1 क्या है आपके पास, वो ऑलरेडी आपके पास कांस्टेंट है।
मैंने कहा कि कोफिशिएंट किसे कहते हैं, जिसके साथ कोई भी आपके पास वेरिएबल मौजूद हो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी लेटर्स मौजूद हो, 1 के साथ मौजूद है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास कोफिशिएंट नहीं बनेगा। इस एक्सप्रेशन में आपके पास कोफिशिएंट कितने बनेंगे, 1/4 और 6 बनेंगे। इसी तरह से इसी में देख लें 5x + 9 में कितने बनेंगे आपके पास, 9 तो आपके पास क्या है, कांस्टेंट, इसे छोड़ दें। x वेरिएबल इस्तेमाल किया हुआ, उसमें क्या है 5, तो 5 इज अ कोफिशिएंट ऑफ दैट एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये होते हैं आपके पास कांस्टेंट, वेरिएबल या कोफिशिएंट। आप कैसे मालूम करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे मालूम करते हैं आपके पास। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रा में कोई भी मसला है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इनमें जो आगे चल के ऑपरेशंस होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कैसे होगी या कैसे करेंगे, वो इंशाल्लाह आगे सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।